जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों ने जो हम पिछले क्लास में किया था, हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक हमने अपना जो गांधी युग का क्वेश्चन था, जिसमें कि गांधी युग में हम लोग नेहरू, पटेल जी और गांधी जी है ना, इन सब के बारे में जो मेन मेन क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो पूछे जाते हैं, जो उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक किया था, ठीक है, तो चलिए ये जो हमारा जो लास्ट ये जो पार्ट होगा हमारा, इसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, इसमें इसी में से कुछ आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आप लोग को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 100 बोला था। इनकलाब, जो इनकलाब का नारा है वो किसने दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हमको पता है इनकलाब का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में बोलता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान शब्द है वो सबसे पहले किसने बोला था? तो किसने बोला था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग को दिखेगा रहमत अली करके, चौधरी अगर नहीं भी दिया हो तो रहमत अली, ध्यान रखिएगा, रहमत अली ने ये दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। 107 में बोल रहा है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? हम लोग को याद है, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 110। 110 में बोलता है, हंटर आयोग, हम लोगों ने पढ़ा था कि हंटर आयोग कब बना था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको बस अंग्रेज को दिखाने के लिए एक कमीशन, अंग्रेज जो है दिखाने के लिए भारतीय लोगों को कि हमको आपके साथ हमदर्दी है, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, इस टाइप का दिखाने के लिए एक कमीशन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? हंटर आयोग। ठीक है, तो ये कब बना था? ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है, चलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो गया, 110 हो गया। 100 एंड, अब हम लोग 113 देख लेते हैं। ठीक है, 113 देख लेते हैं। किसने कहा था, मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक आखिरी कील सिद्ध होगी? आखिरी कील का मतलब होता है, देखिए, जब क्रिश्चियन में कोई जब मरता है ना, तो क्या है कि जब तक आखिरी कील नहीं लगता है ना, तो क्या है कि ताबूत को खोल के कोई, मान लीजिए परिजन उसको देखने के लिए आ गए, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आखिरी कील लग गया, उसके बाद कोई भी आ जाए, वो ताबूत नहीं खुलता है। ठीक है, इसीलिए ये लाला लाजपत राय ने कहा था। कब कहा था? जब इनके पीठ पे जब लाठी से मार मार के जो साइमंस गो बैक का जो इन्होंने नारा लगाया था, उसमें जो साइमंस के खिलाफ जो नारा लगाया था, उसमें इनको इनका पीठ पे लाठी मार मार के इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय इसका सही आंसर है। ठीक है, लाला लाजपत राय। इसी के बाद जो सैंड्रोस जो मर्डर केस जो था भगत सिंह पे, जो सैंड्रोस को उन्होंने गलती से मार दिया था, किसको? साइमंस की जगह उन्होंने सैंडर्स को मार दिया था गलती से, तो भगत सिंह पे वही केस, उसी की वजह से उनको फांसी दी गई थी भगत सिंह को। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया है। ठीक है, चलिए देखिए, कहानी के जैसे आपको पूरा सुनाया है, ये आप लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज का ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इस पर डिबेट कर सकते हो किसी के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? हम लोग ये जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन हुआ कब था? 9 अगस्त 19, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42 देखिए, सब में 42 दे रखा है। देखिए बीपीएससी लेवल क्वेश्चन, इसी सब में 42 दे रखा है, लेकिन आप में ये सब में 42 नहीं दे रखेगा। ठीक है, ये कुछ कुछ चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, देखिए इसीलिए ये दे रखा है। इसमें बीपीएससी में एग्जैक्ट डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वो दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, 143, क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक का कानून का उल्लंघन कब किया था? तो ये हम लोग पढ़े थे, कब किए थे हम लोग, गांधी जी कब चले थे? देखिए ये भी जेपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें जेपीएससी लेवल, इसीलिए देखिए 1930 सब में दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप लोग 6 अप्रैल
1930 में, ठीक है। अगर ये मतलब आप लोग के लेवल पे अगर ये 1930 नहीं दिया होगा, 1931 दिया होगा, 29 दिया होगा, 30 दिया होगा या 32 दिया होगा, ऐसे करके आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 में बोलता है निम्नलिखित में से किसने, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते साथ आप लोग को आंसर आना चाहिए। सभी तीनों गुणमेय सम्मेलन में किसने भाग लिया था, किसने भाग लिया था, ये हम लोग बताए थे, हम आपको भीमराव अम्बेडकर ने। और महात्मा गांधी ने किस में लिया था, सिर्फ एक में लिया था, 1931 वाले में, ठीक है। चर्चिल ने उन्हें बुलाया था, जिन्हें जो गांधी जी को क्या बोले थे, नंगा फकीर बोले थे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है। बोलता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष रहे थे, कितना वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वो 21 ईयर्स रहे थे, ठीक है। चलिए 1915 में आए थे, लेकिन वो 21 साल उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में अपना समय बिताया था, ठीक है। चलिए गांधी जी का क्वेश्चन जो है ना आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए गांधी जी को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, ठीक है, 164, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन 164 में बोलता है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह जो शब्द था उसको गढ़ा है, यानी कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, उसी ने गढ़ा होगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। कहाँ किया था सत्याग्रह का, ये बताइए, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। सबसे पहले कहाँ, चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में, ठीक है। किस लिए किया था, नील की खेती के अगेंस्ट, ठीक है। चलिए 1917 में, ठीक है। ये आप लोग को एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए 165 पे, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसको एकदम खासा ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, ठीक है। ये क्या हुआ था कि गांधी जी की एक घटना हुई थी कि जो फर्स्ट क्लास का टिकट है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में वो सिर्फ अंग्रेज ही ले सकते थे, यानी कि गोरे लोग, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी उस ट्रेन में का टिकट लेकर उस ट्रेन में बैठ गए, है ना। और जब टीटी जब चेक करने के लिए आया तो देखा वो मतलब वहाँ पे बोला जाता है ब्लैकिस बोला जाता है, गोरे मतलब काले जो गोरे नहीं होते उनको ब्लैकिस बोला जाता है, उन्होंने ब्लैकिस बोल करके वो कहाँ उनको फेंक दिया गया था, नहीं पीटर मारित स्वर्ग में जो गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 में बोलता है 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कौन थे, तो ये देखिए कहाँ कब की बात हो रही है, 1947 की, यानी कि हमारे आज़ादी के समय हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि कौन थे, जेपी कृपलानी जी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 में निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, देखिए दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक अंग्रेज जो था वो कौन था, देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो है बेब मिलर जी जो थे वो गांधी जी के साथ थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, यानी कि जब सबसे पहले तो ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ये तो लाहौर में किया था, कब किया था 1929 में, जहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज का भी नारा दिया था, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। चलिए रावी नदी के किनारे लाहौर बसा हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा, तो उसी के किनारे हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग को आपको एग्जाम में ये जो जितना भी हम लोगों ने किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में ये देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को, और अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम अगर और भी कुछ मिलता है मुझे तो मैं ऐसे ही आप लोग को छोटे छोटे वीडियोस में आपको बताता रहूँगा, क्या है वो, उसको आप ऐसे देखते रहिएगा, वो देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में फिर नई टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।